जय मां आनंदमयी। मन को वश में करने का एक छोटा सा उपाय है। भगवान बुद्ध ने भी इसी उपाय का अवलंब लिया था और निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। निर्वाण अर्थात मोक्ष। बड़ा सरल उपाय है। अपनी आती जाती श्वास कोई प्राणायाम नहीं, कोई यौगिक क्रिया नहीं। सामान्यतः जो हम सांस लेते हैं, आती जाती सांस पर दृष्टि रखो, अर्थात उसके साक्षी बने रहो। शुरू शुरू में विचार बीच में आएंगे और हस्तक्षेप करेंगे। फिर विचारों का आना कम हो जाएगा और श्वास पे दृष्टि बढ़ती जाएगी। फिर थोड़े समय पश्चात विचार आने जाने बंद हो जाएंगे और संपूर्ण रूप से श्वास के साक्षी बन जाओगे। कितना समय लगे इसकी चिंता ना करो। प्रतिदिन 15 मिनट या आधा घंटा निकालकर इसको करके देखो। जब विचार हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे तो मन उसका लय हो जाएगा, क्योंकि मन का भोजन तो विचार है। जब मन का भोजन समाप्त हो जाएगा तो मन भी समाप्त होने लगेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। फिर प्राप्त होगी उस परमानंद या आनंद की सृष्टि, उसकी दृष्टि भगवान बुद्ध निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, तो हम और आप भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या कठिनाई है? अब इस संसार में रहते हुए संसार के कार्य भी करने हैं, लेकिन प्रातःकालीन शुरू में 15 मिनट, फिर कुछ समय बढ़ाया, 20 मिनट किया, फिर 25 मिनट किया, फिर आधा घंटा किया, काफ़ी है। ऐसा करते रहने से एक अद्भुत ऊर्जा भी भीतर प्रकट होती है और शेष दिन के जो कार्य हैं, सामान्य कार्य, उनको करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एक शांति का भाव बना रहेगा। जब संपूर्ण रूप से विचार हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे
तो आप दिव्य शांति को प्राप्त हो जाएंगे, दिव्य आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। एक ये तरीका भी है। सरल, कोई विधि नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मात्र एक स्थान पर बैठ जाइए, या लेटे हुए भी हैं तब भी अपनी सांस पर दृष्टि रखिए। बस विचार आते हैं, आने दो, धीरे धीरे कम आएंगे, फिर आने बंद हो जाएंगे और आप आनंद को प्राप्त हो जाओगे। इसको निर्वाण भी कहते हैं या मोक्ष भी कह सकते हैं। तो मोक्ष का कितना सरल उपाय है ये। धन्यवाद। जय माँ।